हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने टेक्निकल चैनल एनएस टेक्निकल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम अभी चला रहे हैं 2500 क्वेश्चनों की एक सीरीज़। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है। तो यह जो सीरीज़ है आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, जैसे आपके एमपीटीओ हुआ, डीआरडीओ हुआ, एनटीपीसी, इसरो हुआ, पीजीसीएल, एमपीटीसीएल, यूपीसीएल, यूपीआर, यूएनएल। ठीक है। अभी राजस्थान में जो वैकेंसी आई है आपकी JNBB के लिए। ठीक है। तो इन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी कैंडिडेट या जो भी ट्रेनीज ITI के पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए कि एक 6 वोल्ट लेड एसिड बैटरी हैज़ अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम। हाउ मच करेंट विल फ्लो व्हेन द बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है। ठीक है। बैटरी के शॉर्ट सर्किट होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा। बैटरी के शॉर्ट सर्किट होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा। ठीक है। तो देखिए आपके पास में क्या दिया है, आपको दिया गया है यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, उसका कितना दिया गया है 6 वोल्ट। ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है आपको, आंतरिक प्रतिरोध 0.01। ठीक है, ओम। तो ओम के नियम से आप आराम से निकाल सकते हैं करंट। ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा। ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, देखिए V/R से। ठीक है। V कितना है यहाँ पे, देखिए V है 6, R दिया है आपको 0.01। ठीक है। तो ये हो जाएगा आप यहाँ से, ठीक है 600। तो आपका जो करंट का मान आ गया, कितना आ गया आपका 600 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है वो डी नंबर का है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अपेक्षित घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट करंट के रूप में, अम्लीय अंश के रूप में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो अवस्था है उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, हमेशा प्रदर्शित करते हैं आपेक्षित घनत्व से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, आपेक्षित। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व के रूप में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, ए नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर वोल्टेज सोर्स में क्या होगा। ठीक है। स्थिर वोल्टेज सोर्स में क्या होगा। आपके ऑप्शन से आंतरिक प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, दक्षता न्यूनतम होनी चाहिए, करंट क्षमता न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है। तो इस जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए स्थिर वोल्टेज सोर्स का। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप क्या होगा। ठीक है। आप मान लीजिए कोई ये 2 वायर हैं आपके, इनके बीच में एक टेस्ट लैंप के द्वारा क्या कर रहे हैं, आप चेकिंग कर रहे हैं। सही है। तो श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य, ठीक है, सत्यता की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो, उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप क्या बताएगा आपका। ठीक है। टेस्ट लैंप क्या बताएगा आपका, ऑप्शन है जलेगा नहीं, मंद प्रकाश के साथ जलेगा, तेज प्रकाश के साथ जलेगा, बल्ब के एलिमेंट को पिघला देगा।
ठीक है। तो आपका जो है बल्ब है बहुत तेज प्रकाश करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका सी नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट। तो किस में किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है बिजली का मोटर, ट्रांसफार्मर, बिजली की फर्नेस और जनरेटर। तो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, ठीक है, ये क्या है आपके विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, जो प्रभाव उत्पन्न करती है विद्युत धारा, उसके ऊष्मीय प्रभाव पर क्या क्या डिपेंड करता है आपका। एक तो करता है क्या, हीटर। ठीक है, दूसरा गीज़र। ठीक है, उसके बाद में आपका इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड, ठीक है। और क्या हो गया आपका, इसमें जो दी गई है इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका सी नंबर का। ऊष्मीय प्रभाव पर इतनी चीज़ें डिपेंड करती है, जो भी आपकी विद्युत धारा के द्वारा हीट उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, वह ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फर्नेस किस पे डिपेंड करती है, ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोड सेल का प्रयोग खालिस्तान के मापन में किया जाता है। लोड सेल, ठीक है, लोड सेल का प्रयोग खालिस्तान के मापन में किया जाता है। तो लोड जो सेल होता है उसका उपयोग हम क्या मापने में करते हैं। ठीक है, सेल है तो सेल क्या नापेगा आपका लोड, ये नापेगा आपका बी, स्ट्रेस, भार। ठीक है, स्ट्रेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका वी नंबर का, स्ट्रेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल श्रेणी में लगाई जाती है। राइट, श्रेणी में लगे हैं तो आपके ऑप्शंस हैं करेंट रेटिंग। ठीक है, श्रेणी में लगाए जाते हैं तो अच्छा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए इसका, सेल आर कनेक्टेड एंड सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज। ठीक है, हिंदी में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ये पूछा है आपका कि सेल अगर श्रेणी में लगाए जाते हैं तो किस में वृद्धि होगी, श्रेणी में लगाए जाते हैं तो किस में वृद्धि होगी। आपके ऑप्शन हैं करेंट रेटिंग में, वोल्टेज रेटिंग में, लाइफ ऑफ सेल में, सेल की लाइफ बढ़ाने के लिए, और यूज़ ऑफ स्पेस या स्थान का उपयोग बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो स्थान का उपयोग तो ये तो कट हो गया आपका डी नंबर का। ठीक है, स्थान का उपयोग। अब देखिए सेलों को कैसे लगाया गया है श्रेणी में। मान लीजिए कि हम 4 सेलों को श्रेणी में लगाते हैं, एक ये हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया और एक चौथा सेल हो गया। राइट है, ये आपके क्या है श्रेणी में लगे हुए हैं, E1, E2, E3 और E4। राइट, तो अब क्या बढ़ेगा इनसे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ क्या है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या होगा, सबको जोड़ देंगे 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, लेकिन सीरीज़ में लगे होने के कारण क्या होगी, सब में करंट का मान क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। वोल्टेज कितना जाएगा आपका 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट क्या होगी, करंट आपकी सेम होगी। ठीक है, तो आपको अगर सीरीज़ में लगाते हैं हम सेलों को तो कौन सी रेटिंग बढ़ती है आपकी, वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। कौन सी रेटिंग बढ़ती है, वोल्टेज। तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेलों को सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सेलों को सीरीज़ में लगाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, कि वोल्टेज रेटिंग के लिए, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपन, सीरीज़ कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद करिए कि करेंट रेटिंग बढ़ाना है, करेंट रेटिंग, तो क्या करेंगे, कनेक्शन अपन समांतर कनेक्शन करेंगे।
ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट की 4 सेल समांतर में लगाई गई है, इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, समांतर में लगाई गई है तो इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि 1.5 वोल्ट के 4 सेल हैं, 1.5 वोल्ट के आपके 4 सेल हैं, एक, ये 2, 3 और ये 4। ठीक है, 1.5 वोल्ट के आपके 4 सेल क्या हैं, समांतर में है। ठीक है, प्रत्येक का क्या है ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। तो आप सभी को मालूम है कि क्या होता है भाई, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में होता है आपका वोल्टेज सेम। ठीक है, वोल्टेज सेम होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो करंट होती है, करंट क्या हो जाती है, अलग अलग होती है। राइट, तो क्या हो जाएगा भाई, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा आपका, समांतर क्रम में वोल्टेज तो सेम होगा लेकिन करंट का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका आउटपुट वोल्टेज जितना है 1.5 वोल्ट तो 1.5 ही होगा। ठीक है, आउटपुट क्या होगा यहाँ पे 1.5 वोल्ट ही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका ए नंबर का, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आ गया। हाँ, अगर यहाँ पे क्या पूछता, करंट का मान पूछता तो जितनी भी जो करंट है आपकी, जितनी भी सेलों की जो करंट है वो क्या हो जाती, प्लस हो जाती। जितनी भी सेलों की करंट क्या है, प्लस हो जाती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में मापी जाती है। बैटरी की करंट रेटिंग, ठीक है, तो करंट रेटिंग काय में मापते हैं या करंट कैपेसिटी काय में मापते हैं, तो मापी जाती है बैटरी की जो करंट कैपेसिटी है वो मापी जाती है आपकी एम्पियर इनटू समय पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका बी नंबर का, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो कि क्या काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरी इज डिवाइस दैट, तो इलेक्ट्रिक बैटरी क्या काम करती है, आपके ऑप्शन है रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है जो बैटरी है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका ए नंबर का है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए नंबर का है। जो बैटरी होती है वो केमिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल का अधिकतम धारा मिल सकती है जब वे चारों किस प्रकार से जुड़ा हों। तो आप सभी को मालूम है, अभी बताया हमने पिछले क्वेश्चन में कि जो भी है अगर हमें करंट रेटिंग बढ़ानी है किस प्रकार से, क्या बोला, अधिकतम धारा। ठीक है, मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए क्या करेंगे हम, सेल्स को क्या करेंगे हम, सीरीज़ में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तो सीरीज़ में नहीं जोड़ेंगे हम, काय में जोड़ेंगे, पैरेलल, सेल्स का पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका डी नंबर का, राइट, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम समांतर में जोड़ेंगे तो करंट रेटिंग इसकी बढ़ेगी और अधिकतम करंट हमें प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसके सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी। अगर बैटरी की चार्जिंग अवस्था को चेक करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड होती है ना, कि फुल चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए एक मेथड यूज़ की जाती है
पहली होती है आपकी हाइड्रोमीटर के द्वारा, ठीक है। दूसरा होता है हाई रेट डिस्चार्ज चेंजर के द्वारा, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर के द्वारा, और तीसरा है एक वोल्ट मीटर के द्वारा, राइट। तो हाइड्रोमीटर जो मेथड होती है उससे हम क्या निकालते हैं, विद्युत अपघटन के विशिष्ट गुरुत्व को या स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापकर, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापकर हम क्या बताते हैं, बैटरी फुल चार्ज है या हाफ चार्ज है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बैटरी के अधिक समय तक उपयोग ना किया गया हो तो उसे आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो आपकी चार्जिंग की अलग अलग मेथड होती हैं, ठीक है। अगर कोई बैटरी बहुत अधिक समय से आपकी निष्क्रिय पड़ी हुई है, ठीक है, बेकार पड़ी हुई है, तो उसे चार्ज करना है तो उससे क्या करेंगे हम, एक बहुत ही कम मान की, ठीक है, बहुत ही कम मान की करंट के द्वारा, कम मान की करंट के द्वारा क्या करते हैं, लंबे समय तक चार्ज करते हैं उसे, ठीक है, लंबे समय तक क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कौन सी मेथड बोलते हैं या कौन सी चार्जिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ट्रिकल चार्जिंग। क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है वो ए नंबर का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम होता है, ठीक है। अगर हम किसी बैटरी को ओवर चार्ज कर दें या अधिक मात्रा में चार्ज कर दें तो उसका क्या परिणाम होगा, राइट। आपके ऑप्शन हैं, धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगती है जिससे वह कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। बी है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है, और सी है इनमें से ये दोनों। तो आपको अगर बैटरी क्या है बहुत अधिक मात्रा में क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ओवर चार्जिंग करेंगे, तो क्या होगा आपका, क्या होगा, धनात्मक प्लेट पेरोक्साइड जो संचारित होने लगेगी, ठीक है, और बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बढ़ने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर का। नेक्स्ट देखिए, सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित किसमें वृद्धि होती है। तो सीसा अम्ल जो बैटरी है, ठीक है, इसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेड एसिड, लेड एसिड बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी। तो इसमें एसिड जो प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, H2SO4, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, चार्जिंग में जब वृद्धि करते हैं तो उसका जो आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, आपेक्षित अम्ल का जो है, अम्ल का आपेक्षित घनत्व, आपेक्षित जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर का, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड एसिड बैटरी के सिरे खालिस्तान से बने होते हैं। जो लेड एसिड सेल होता है उसके सिरे काय से बने होते हैं। तो उसके सिरे आपके बने होते हैं किससे, ब्रॉस से, ठीक है, डी ऑप्शन, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेलों से ज़्यादा वोल्टेज खींचने के लिए उन्हें खालिस्तान में लगाया जाता है। अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो अभी बताया हमने, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो क्या चाहिए, इनका क्या, कौन से कनेक्शन करना पड़ेगा, वोल्टेज के लिए सीरीज कनेक्शन, और अगर हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए तो पैरेलल कनेक्शन, राइट। सीरीज़ के लिए, सीरीज़ क्या के लिए करते हैं हम, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, और पैरेलल कनेक्शन करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, बताइए, बी नंबर का, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शुष्क सेल में डीपोलराइजर होता है, ठीक है, जो शुष्क सेल होता है आपका उसमें डीपोलराइजेशन काय का होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला क्या है, पानी, दूसरा मैग्नीज ऑक्साइड, रबड़, और HCl, ठीक है, HCl।
तो जो डीपोलराइजेशन होता है, जो शुष्क सेल होता है, जिसको हम पेंसिल सेल भी बोलते हैं, ठीक है, या ग्रेफाइट सेल भी बोलते हैं, कार्बन आर्क सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका क्या है, बी नंबर का। क्या होता है आपका, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MnO2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, वी नंबर का है। मैग्नीज डाइऑक्साइड डीपोलराइजेशन का काम करता है, डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ठीक है। तो किस किस पर निर्भर करता है आपका ईएमएफ का? पहला ऑप्शन है सेल की आकृति पर, दूसरा है इलेक्ट्रोड के आकार पर, तीसरा है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, और चौथा है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का। इन सभी पर आपका क्या करता है, बैटरी का ईएमएफ डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश जिन्हें निर्वात में रखा गया है पर कोई आकर्षण बल F लगाया गया है, यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट के बराबर 6 को रखा जाए तो बल क्या होगा? आपको बल का मान बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर देना है, आंसर को कमेंट में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? चार्ज करते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा ऑक्सीजन, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा बैटरी, लेड एसिड बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है उससे? कौन सी होती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 120 एम्पियर आवर क्षमता वाले बैटरी 8 एम्पियर धारा को अवधि के लिए दे सकता है, ठीक है। तो देखिए, जो बैटरी की जो कैपेसिटी है, बैटरी की कैपेसिटी ऑफ बैटरी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पियर इनटू समय, राइट। जो एम्पियर है ना, एम्पियर इनटू समय, और समय किस में लेते हैं हम, आवर्स में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपकी, एक 120 एम्पियर आवर क्षमता वाले बैटरी 8 एम्पियर धारा में अवधि के लिए दे सकता है, मतलब आपको टाइम बताना है, ठीक है। आपका क्या है, कैपेसिटी दी गई है 120, ठीक है, करंट दी गई है 8 एम्पियर, आपको क्या बताना है इसमें, समय मतलब टी बताना है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 120/8 टी, ठीक है, 8 से कैंसिल करिए, 8 वन सा 8, 8 वन सा 8, बचा कितना 4 5, तो कितना आ गया आपका 15 आवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लेखलांशी सेल में खालिस्तान इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। लेखलांशी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? जो लेखलांशी सेल होता है वो किस प्रकार का सेल होता है आपका? लेखलांशी सेल होता है प्राथमिक, ठीक है, किस प्रकार का होता है? प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है, राइट, या प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है आपका? अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी की धारिता के मापन की यूनिट है, ठीक है। धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षमता। तो इस पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्षमता और दक्षता, ठीक है, क्षमता और दक्षता पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो क्षमता मतलब कैपेसिटी होती है, दक्षता मतलब क्या होता है? इफिशियंसी। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है या धारिता है वो नापी जाती है एम्पियर आवर में, काय में नापी जाती है? एम्पियर आवर में नापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो देखिए क्या है आपका, ए नंबर का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कितने क्वेश्चन किए, ठीक है, आज हमने कितने क्वेश्चन किए आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है, कवर किए, है ना। प्रत्येक हम क्या कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 4 वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हमारा टारगेट क्या है, मिनिमम 2500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का, जो भी पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर हमें कोई भी डाउट हो तो लिख के ज़रूर बताइए। और इस वीडियो की एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।